तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मुंबई पुलिस ने लिया एक्शन, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार। तो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतरी पूरी बीजेपी, बताया इसे इमरजेंसी का उदाहरण। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती हुई शुरू, जो बाइडेन आगे हार सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप, जहां दोस्तों बहुत पीछे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में अपनी हार को देखते हुए जेडीयू पहुंची, चुनाव आयोग तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नामांकन रद्द करने की है मांग, कहा इन्होंने छिपाई है अपनी संपत्ति। तो वहीं आपको बताएंगे कि CAA और NRC प्रदर्शन को लेकर योगी ने किया बड़ा ऐलान, सभी प्रदर्शनकारियों की पुलिस संपत्ति करे कुर्क। जहां दोस्तों ये बड़ा आदेश योगी ने दे दिया आज। तो वहीं आपको बताएंगे कि चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में किया दावा, नीतीश और जेडीयू में बड़ी खलबली। चिराग पासवान बोले मैं लिख कर दे रहा हूं, 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार नहीं रहेंगे सीएम, कोई और बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। जहां दोस्तों एक बार फिर से ये बड़ा ऐलान कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का ईरान ने उड़ाया मजाक, कहा ट्रंप जीते या जीते जो बाइडेन, लेकिन ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। जहां दोस्तों ये बड़ा ऐलान जो है ईरान ने कर दिया दोस्तों। तो सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मुंबई पुलिस ने लिया एक्शन, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब गोस्वामी पर एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने अर्नब को उनके घर से गिरफ्तार कर थाने ले गई है। वहीं आपको बता दें कि अर्नब ने आरोप लगाया है कि थाने ले जाकर मुंबई पुलिस ने बाल पकड़कर उनकी पिटाई की है। वहीं आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उसने 5.40 करोड़ रुपए का उन मां बेटों को भुगतान नहीं किया था, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की अब मुश्किल बढ़ गई है। वहीं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने इसे इमरजेंसी का हवाला दिया है। बीजेपी अर्नब गोस्वामी के खुलकर समर्थन में आ गई है। स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने अर्नब गोस्वामी का खुला समर्थन किया है और कहा है कि जबरदस्ती मुंबई पुलिस उनको फंसा रही है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अर्नब पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की है और इसे आपातकाल करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अर्नब की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि आजाद प्रेस के लोग अर्नब के समर्थन में खड़े नहीं हैं, बल्कि बीजेपी भी उनका साथ देगी। जहां दोस्तों तो किस तरह से अर्नब की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली बड़े नेता अमेरिका चुनाव में अर्नब पूरी तरह से हार रहे हैं, समर्थन में आ रहे हैं। वोटों की गिनती हुई शुरू, जॉन बाइडेन को मिल सकती है अमेरिका की सत्ता। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिका चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन आगे रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप इस बार हार सकते हैं और जो बाइडेन को अमेरिका की सत्ता की चाबी मिल सकती है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिनमें से 538 सदस्य निर्वाचन मंडल हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत के लिए अमेरिका में 270 सीटें लाना अनिवार्य है। वहीं आपको बता दें कि जो बाइडेन शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनसे 40 सीट पीछे चल रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अमेरिका में हार सकते हैं और जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। 20 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुना जाना है। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हार सकते हैं चुनाव।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में हार को देखते हुए जेडीयू ने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के नामांकन रद्द करने की मांग, संपत्ति छुपाने का लगाया है राजद नेताओं पर आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से बिहार में इस बार जेडीयू और बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। दूसरे चरण के मतदान में भी बीजेपी ने ईवीएम से धांधलेबाजी की, लेकिन फिर भी भारी मतों से बिहार की जनता ने राजद कांग्रेस के समर्थन में वोट किया। इसी खौफ को देखते हुए अब जेडीयू ने एक नई चाल चली है। जेडीयू ने चुनाव आयोग से शिकायत कर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का नामांकन रद्द करने की मांग की है। जेडीयू शिष्टमंडल ने दोनों भाइयों पर चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है और फ्रॉड बताया है। नीरज कुमार जो जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने जो नामांकन किया है उसमें दोनों कई जानकारियां छुपाए हैं। 420 के दोनों आरोपी हैं। विपक्ष के नेता इस तरह की जानकारी छिपा रहे हैं, जो ये बहुत ही गंभीर मामला है। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी डर कर देख कर तेजस्वी की आंधी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएए और एनआरसी प्रदर्शनकारियों को लेकर योगी ने किया बड़ा ऐलान। सभी की संपत्ति यूपी पुलिस करे कुर्क और ले अपने कब्जे में। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएए और एनआरसी को लेकर हिंसा फैली थी और इसमें काफी नुकसान भी हुआ था। अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो आरोपी सीएए और एनआरसी को लेकर हिंसा फैलाकर प्रदेश से बाहर हैं और पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं, उन सभी आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया जाए, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के ठाकुरगंज थाने में 27 ऐसे आरोपी थे जो एनआरसी सीएए की हिंसा में शामिल थे। इनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया था। हालांकि 7 आरोपियों ने कोर्ट से गिरफ्तारी का स्टे ले लिया था, जिसके बाद बचे हुए 8 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए धारा 22 की कार्रवाई की गई है। और जो आरोपी इस एनआरसी सीएए में नामजद हैं और वह प्रदेश में नहीं है, उन सबकी अब संपत्ति जब्त की जाएगी। योगी सरकार ने यह बड़ा आदेश आज जारी कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चिराग पासवान ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन, कहा मैं लिख कर दे रहा हूं 10 नवंबर के बाद नीतीश नहीं रहेंगे बिहार के सीएम। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि मैं लिख के दे सकता हूं कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि आप मुझसे लिखित में ले सकते हो, जिसके बाद नीतीश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर और जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार बिहार को जीतना चाहते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश ने 15 साल बिहार में कुछ नहीं किया, सिर्फ बिहार को बर्बाद किया है। जी दोस्तों, ये बड़ा दावा चिराग पासवान ने ठोक दिया, जिसके बाद जेडीयू और नीतीश के बीच खलबली मच गई है। आखिरकार इतने बड़े दावे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान किसकी बात को लेकर या किसके कहने पर बोल रहे हैं? जी दोस्तों, नीतीश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान ने उड़ाया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मजाक, बोला ट्रंप जीते या जीते बाइडेन, हम नहीं झुकेंगे अमेरिका के आगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि 2018 में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी थी। ईरान लगातार जो है अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा था, जिसके चलते अमेरिका लगातार ईरान पर नए प्रतिबंध लगाता जा रहा था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और इसी चुनाव का आज ईरान ने मजाक उड़ाया है। ईरान के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान के पुराने रुख को दोहराते हुए ट्रंप जीते या बाइडेन जीते, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये
ये बयान दिया है। ट्रंप के कार्यालय में अमेरिका के ईरान के साथ संबंध बहुत गलत हो गए थे, ऐसे में अगर दोबारा वह राष्ट्रपति बनते हैं तो ईरान पर नई पाबंदी लगना तय है। तो वहीं आपको बता दें कि ईरान अब भी अमेरिका से झुकने के लिए तैयार नहीं है और अब भी अमेरिका का मजाक ईरान ने उड़ाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो लव जिहाद को लेकर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा सरकार बनते ही बिहार में भी बनाएंगे लव जिहाद के खिलाफ कानून। ये तो तोड़ रहा है समाज। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने चुनाव के बीच बिहार में लव जिहाद का मुद्दा उठा दिया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिहार में लव जिहाद के खिलाफ जल्द ही हम कानून लेकर आएंगे। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जो कानून बना रहे हैं, इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि राज्य में जैसे ही सरकार हमारी 10 नवंबर के बाद बनेगी, वैसे ही बिहार में भी हम लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएंगे। जहाँ दोस्तों ये बड़ी बात जो है बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कही है। भाई आपको बता दें कि गिरिराज सिंह एक ऐसे बीजेपी नेता हैं जो लगातार पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो राष्ट्रपति ने नहीं दिया था समय, अब राजघाट पर धरने का नेतृत्व करेंगे सीएम अरविंदर सिंह, उठाएंगे सूबे की समस्या। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि राष्ट्रपति उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, ऐसे में वह अपने विधायकों के साथ कल राजघाट में धरना देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ये धरना प्रदर्शन पंजाब की उन समस्याओं को उजागर करने के लिए किया जाएगा जिसका सामना आजकल पंजाब की जनता कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य में बिजली का संकट और मालगाड़ियों की आवाजाही राज्य में बंद होने से जरूरी सामान की किल्लत हो रही है। आपको बता दें कि पंजाब में कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रेनों को रोके हुए हैं और इसी समस्या को लेकर अब राष्ट्रपति से कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दे रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो दिल्ली हिंसा के आरोपियों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल को फटकार। कहा खुद जेल जाकर करूंगा निरीक्षण, क्यों कर रहे हैं इन्हें परेशान। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीते फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई थी और इसी हिंसा में गिरफ्तार व्यक्तियों को तिहाड़ जेल में रखा गया है। अब तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर इन आरोपियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जेल में जो सुविधा कैदियों को मिलती है वो सुविधा दिल्ली हिंसा के आरोपियों को तिहाड़ जेल में नहीं दी जा रही है, जिससे वे परेशान हैं और इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन को फटकार लगाई है। अदालत ने जेल महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वो मामले के सभी 15 आरोपियों की शिकायत को देखे और मंडोली व तिहाड़ जेलों स्थिति का निरीक्षण करे या किसी को करने का इसे आदेश दे। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि वो 23 नवंबर को स्थिति के बारे में अदालत को बताएं। इन आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम के अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं खुद जाकर जेल का निरीक्षण करूंगा। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने ही कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह खुद जाएंगे जेल। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने नेताओं को बताया मौका परस्त, बोले लॉकडाउन में गायब रहने वाले आज हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक पप्पू यादव ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान मंगलवार को किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया और दरभंगा में जनसभाओं को संबोधित किया। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि जो नेता आज हेलीकॉप्टर में बैठे वोट मांगने बिहार में आ रहे हैं वो लॉकडाउन में कहां थे। जब लॉकडाउन हुआ था तो देश की गरीब जनता से सरकार और विपक्ष
दोनों ने ही मुंह फेर लिया था। पप्पू यादव ने कहा कि आज जो बिहार में नेता हैं वह मौका परस्त हैं और उन्होंने दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा, ठेला चालकों की चिंता नहीं की, जबकि मैंने 5 करोड़ रुपये इन मजदूरों को और ठेला चालकों को लॉकडाउन में दिया था और घर घर जाकर मैंने सामग्री भी पहुंचाई थी। लेकिन आज जो मैं जनता में देख रहा हूं कि जिन लोगों ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था, आज उन लोगों को जनता वोट दे रही है और हेलीकॉप्टर से वह लोग वोट मांगने आ रहे हैं। तो ये बड़ा हमला पप्पू यादव ने पूरे विपक्ष पर ही बोला है। इनको दोबारा